जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर जी की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। पिछले वीडियो में मानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्थों की व्याख्या के अंतर्गत प्रसंग चल रहा था कि जब विभीषण जी ने सलाह दी श्री राम भगवान को कि समुद्र को से विनती की जाए कि वो उचित मार्ग दे ताकि सभी सेना समुद्र को पार कर सके, विनती की जाए। यह सलाह भगवान को बहुत ही सुंदर लगी, परंतु लक्ष्मण जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उनको लगा कि भगवान को क्रोध करना चाहिए, अपने क्रोध को और बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने कहा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंस कर बोले, सुनते भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। समुद्र के समीप भगवान गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया समुद्र को, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपिदेह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहि आने। सभी वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव
सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सभी वानरों के, राक्षस वानरों के अंग भंग कर दो और उन्हें भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। वानरों ने उन्हें मारना नहीं छोड़ा। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, अपने पास बुलाया। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचुकुल घाती। उन राक्षसों को लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने पास बुलाया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को वाचो। फिर उस मूर्ख से, जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, काल तुम्हारा आया हुआ समझो। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न त आवा काल तुम्हारा काल आ गया है, यही समझना, अगर तुम सीता जी को नहीं लौटाते हो तो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। दशमुख लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, हंसा और पूछा, अरे शुक, कहसी न सुख आपने कुशलाता। अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। रावण मद में हंसता हुआ यह कहने लगा, पूछने लगा, करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ भी मारा जाएगा।
फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है, उसके विषय में बता। रावण पूछने लगा। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहू तपस्विन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। घमंड में वो ऐसा कहने लगा उन तपस्वियों के विषय में जिनके हृदय में मेरा डर है, उनके विषय में बताओ। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की संपूर्ण चौपाइयों की श्रृंखला इसी प्रकार अनवरत रूप से आगे की ओर प्रवाहित होती रहेगी और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।